अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जब आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है जो मैं खबर आपके साथ ब्रेक करूँगा, अगर तो इतनी स्पीड से कानून एक्टिव हो जाता है ना, तो पाकिस्तान के अंदर वो जो बात की जाती है कि जी पाकिस्तान में जो अदलिया है वो 130वें नंबर पे है, 128वें नंबर पे है, वो ख़त्म हो जाए, वो मामलात ख़त्म हो जाए। वो जो लोग गिला गुजारियाँ करते हैं जी मैं पिछले 50 साल से आ रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मेरा हाल है वो मामलात खाल होना शुरू हो जाए। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट, फेलाम फुल कोर्ट, ये लफ्ज़ था फुल कोर्ट 28 बार लिखा गया, फे वाओ लाम, फुल कोर्ट। इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनता है और फे वाओ लाम फूल क्यों लिखा है, फुल क्यों नहीं लिखा, 28 बार लिखा है। डायरेक्टर जो इसको चेक कर रहे थे ओन साई, वो तो ना इस पे मुअत्तल हो सके, मगर इस वक्त के जो सेट चला रहे थे 4 लोगों को मुअत्तल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसी बात के ऊपर कि आप इस चीज़ को स्क्रीन को मोनीटर क्यों नहीं कर रहे। बहुत ज़बरदस्त। एक्चुअली मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर इतनी स्पीड से पाकिस्तान में कानून होता है तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा कौम के लिए एक मेरा ख्याल है सरप्राइज, इसको मैं कहूँ तो गलत होगा, ज़्यादती होगी। मगर आज आप जानते हैं फुल कोर्ट एक्ट एंड प्रोसीजर रिव्यू बिल था और इसकी समाअत है और फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है। जैसे मैं आपके साथ अभी वीलॉग कर रहा हूँ, इस वक्त तक कोई इसके ऊपर मामला चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो टिल्ड है, जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब है, वो ये नज़र आ रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ये एक्ट जो है वो लागू हो जाए और वो समझते हैं कि एक शख्स की मर्जी नहीं होनी चाहिए, वही 2 सीनियर जजों से मशवरा करने के बाद तीसरे 3 जज जो है इस पर फैसला दें। और क्योंकि ये तो काजी फायज़ साहब की बात है, मगर इन्हीं के अपोजिट और भी वकीलों का ग्रुप है, वो क्या कहता है वो एक बड़ा सवाल है। जजिस का ग्रुप है वो क्या फैसला देगा, वो एक बड़ा सवाल होगा। तो ये सारे मामले के ऊपर आपको अपडेट करूंगा, मगर इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं इसको बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनके नैब के कल कानून कालदम हुए हैं और जिनकी कुरिटों का मामला है, वो सारे इस पर जो है वो नजरे अकाब की तरह बांध के खड़े हैं कि कैसे ये शिकार हो तो हम नोच के सब कुछ ले जाएं। उधर जी अगर मैं बताऊँ तो साइफर में आज अबुल हसन मजदूर करना साहब ने 2 खत लिखे। एक खत उन्होंने लिखा कि जेल सुप्रीडेंट को कि कल तहरीक साहब के चेयरमैन वाइस चेयरमैन शाह मोहम्मद कुरैशी साहब को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मामले में, यानी कि वही साइफर केस में मामले में मुझे पेश किया जाए। और उस वक्त भी हर बंदा कह रहा था नहीं पेश होने। दूसरा उन्होंने खत लिखा वजारत कानून को कि तहरीक साहब के चेयरमैन को कल अगर आप पेश करते तो कोई सिक्योरिटी का मामला तो नहीं है। तो ये वही सिक्योरिटी का मामला था, ये वही फरियाद है जो तहरीक साहब का चेयरमैन अपने सर पर जिसको कहा जाता है बाल्टी पहनता है, ये वही फरियाद है जिसको वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी कहता था। ये वही इस्तेदा है कि ये वही तरह से जिसमें वो कहता था कि मेरे साथ कुछ ज्यादती हो सकती है, मेरा कोई एहतसाब किया जाए, मेरे कोई इंसाफ दिया जाए। मगर वजारत कानून ने कहा जी बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता। तहरीक साहब के चेयरमैन को अगर हम ले आए तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने वजारत दफा से दाखिला से पूछना था, तो वजारत दाखिला डेफिनेटली इस चीज़ को इग्नोर ही करना था, ना ही करना था, इनकार ही करना था। तो जी बाकायदा तौर के ऊपर जो वजारत कानून है उन्होंने NOC जारी कर दिया कि कल तहरीक साहब के चेयरमैन इमरान अहमद खान असद की अडयाला जेल के अंदर ही समाअत होगी। तो ये एक लोगों को था कि शायद तहरीक साहब के चेयरमैन को बड़ी झलक दे सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है वो पॉसिबल नहीं होगी। और वो किसी ने लिखने वाले ने क्या लिखा कि कैपिटल पनिशमेंट की बातें भी हो रही हैं, वो लिखने वाले ने लिखा कि 14 साल सजा भी हो रही है, वो लिखने वाले ने लिखा कि 6 साल भी सजा हो रही है। मगर मुझे जो लग रहा है ना, जब तक नवाज शरीफ साहब आके एडजस्ट हो के वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, मैं पहले इस चीज़ पे हामी था कि नवंबर में तहरीक साहब के चेयरमैन आ जाएंगे, मगर लगता नहीं, क्योंकि मर्जी मंशा लंदन वालों की बड़ी सारी चल रही है, बहुत सारी चल रही है। वो आप 21 अक्टूबर को जैसे ही 6:25 पे नवाज शरीफ साहब का जो है जहाज़ इधर आ जाएगा लाहौर में, तो फिर आप उसके बाद सारे देखिएगा मंजरनामे कैसे चेंज होते हैं, हैरत कौन तरीके से चेंज होंगे, वो किससे ढके छुपे नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब आप जानते हैं, उनकी फैमिली के साथ उनकी मुलाकात होती है। उनकी फैमिली ने बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमारे वाला साहब के साथ हमारा जॉइंट वेंचर कौन बनाया जाए, क्योंकि घर के जितने लोग हैं ये घर के अखराजात चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सारे पैसे शाह साहब के अकाउंट में हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जॉइंट वेंचर बनाया जाए अकाउंट, मगर इस पर भी देखना पड़ेगा क्या मिलता है, तो डेफिनेटली आपको मतलब बताऊंगा। मगर तहरीक साहब की जो वकला की लीगल टीम है, इंतहाई निकम्मी टीम है,
सारे 9 मुकदमात में ज़मानतें भी खारिज करवा रही हैं, मगर 2 मुकदमात, एक 190 मिलियन स्कैम पाउंड और दूसरा तोशाखाना केस, दोनों में ज़मानतें दायर ही कोई नहीं थी। तो ये एक नेगलिजेंस ही है, ये नहीं मदर पंचोथा की, वो इंतज़ार पंचोथा की। आप मीडिया की ज़िन्नत तो बनते हैं, मगर इस कामों में भी आपका काम ही है, तो फिर आपने क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर इनकी वजह से अभी दोबारा दरखास्त दायर हुई, मगर देखना पड़ेगा, उसमें भी कोई 20-25-30 दिन लग जाने हैं। मगर वो पता नहीं शेर अफजल मरवत ठीक है या शुएब शाहीन साहब ठीक है, शाहीन साहब ठीक है या शेर अफजल मरवत गलत है। डेफिनेटली आपका समझता, मुझे लाजमी कमेंट करके शेयर कीजिएगा। वेल, आपकी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट में जल्दी अल्लाह ताला आपका हम नासर। अस्सलाम वालेकुम।